अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुजर जरी फार्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त जो उस्मान गुजर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको नर्सरी की मैनेजमेंट के बारे से बताऊंगा और बहुत सारे लोग जो कि अभी नर्सरी की काश्त करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बताऊंगा कि आप नर्सरी की काश्त हो सकती है या नहीं। और दूसरी जो चीज़, जिन लोगों की नर्सरी अभी छोटी है या नरम है, वो कैसे अपनी नर्सरी को बेहतर कर सकते हैं। और जो मिर्च की काश्त का टाइम है वो कितना है और कौन से टाइम पे कौन सी पनीरी शिफ्ट करनी है। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो कि आप सबको पता है कि मिर्च की जो काश्त है इस साल नॉर्मल हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है और मिर्च का जो रेट है वो बहुत अच्छा है। और सब लोगों को पता है कि पंजाब में जो मिर्च का रेट है वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे फार्मर्स जो कि जिन्होंने नर्सरी की तैयारी नहीं की थी वो कहते हैं कि यार क्या हम अब बीज की काश्त करके नर्सरी की तैयारी करके फिर हम मिर्च की काश्त कर सकते हैं। दोस्तों, पंजाब में इस टाइम बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाब में जो मिर्च की काश्त का टाइम है, पहले आज से 5 साल पहले हम मार्च में तैयारी करके कर लेते थे। लेकिन क्योंकि आप सबको पता है कि आगे टेम्परेचर तेज़ हो जाता है, तो हमें जो मिर्च की काश्त है वो 20 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक मुकम्मल करनी होती है। अगर आपको थोड़ा बहुत लेट हो भी जाता है तो कोशिश करें मार्च से पहले पहले ख़त्म कर लें। जो लोग मार्च में लगाते हैं फिर उनकी पैदावार मुतासर होती है। तो इसलिए अभी नर्सरी की तैयारी का टाइम बिल्कुल चला गया है। तो आप कोशिश करें किसी से नर्सरी की खरीदारी कर लें, और जिससे भी आपने नर्सरी की खरीदारी करनी है वो ऑथेंटिक बंदा होना चाहिए। जैसे कि हमारे से भी बहुत सारे लोग जो है वो नर्सरी लेके जाते हैं, वो कहते हैं यार कि हमने पिछले साल उस बंदे से पनीरी ली थी तो वो पनीरी अच्छी नहीं निकली। क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल हर तरह के लोग मौजूद हैं। और उसके अलावा जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आजकल चल रहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं उन्होंने नर्सरी लेट काश्त की, जिनकी वजह से उनका पौधा तैयार नहीं है। आप सबको पता है कि हम जो नर्सरी है वो पहले टाइम से तैयार करते हैं। फिर बहुत सारे लोग जिन्होंने दिसंबर में अपनी नर्सरी की काश्त की, उनकी जो नर्सरी है इस टाइम वो छोटी है। बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हम इसको कौन सी खाद डालें। दोस्तों, आजकल खाद डालने का कोई टाइम नहीं है। जिन्होंने बेड पे नर्सरी अपनी तैयार की हुई है, अभी नर्सरी छोटी है, वो कोशिश करें उसको पानी जो है वो बहुत अच्छी तरह दें। कोशिश करें नीचे से बेड भी पानी से भर दें, जिससे ये होगा कि मॉइस्चर चला जाएगा। क्योंकि अब डैम्पिंग ऑफ इस तरह की बीमारियों का खदशा कम हो गया है, क्योंकि आप सबको पता है कि मौसम जो है वो खुल गया है, उस तरह से ठंड नहीं है। तो इसलिए आप अच्छी तरह उसको करके शापर से कवर कर दें, और इंशाल्लाह आपकी जो नर्सरी है वो 15 दिनों में हो जाएगी तैयार। जिनका जो है आधे इंच का या 1 इंच का पौधा है वो 15 से 20 दिनों में तैयार हो जाएगा। हमारी जो नर्सरी है ऑलमोस्ट जो है हमने अपनी 70% काश्त कर ली हुई है, 30% रहती है जो कि हमारे आलू की काश्त है। उसके बाद जो है हम उसके ऊपर मिर्च की काश्त करेंगे। तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो है अब लगाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अभी बीज लगा के देखें। सिंध में बात और है, सिंध का जो मौसम है वो गंदम के बाद मिर्च की काश्त करते हैं। वो आजकल बीज लगा रहे हैं, बीज लगा के वो नर्सरी की तैयारी करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर पंजाब में बात की जाए तो फिर अगर आप इस टाइम पे अपनी बीज की तैयारी करेंगे, फिर आप मार्च के मिड में लगाएंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। फिर आप आधी एवरेज लेंगे और मेरे ख्याल से इसको लगाने का फ़ायदा ही नहीं है। और उसके बाद जो सबसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि लोग कहते हैं कि यार हमारी जो नर्सरी है वो सख्त होनी चाहिए। देखें दोस्तों, जब आप 10 फरवरी या 15 फरवरी से पहले लगाते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत ठंड होती है। हमारे मुल्तान में तो उस तरह से ठंड नहीं है, और कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कोहरा पड़ रहा है, पंजाब में भी ना। तो वो वाले लोग जब अपनी नर्सरी की शिफ्टिंग करते हैं वो पहले इस चीज़ को देखें कि उनकी जो नर्सरी है वो इस काबिल भी है, उनकी जो नर्सरी है वो इतनी सख्त होनी चाहिए कि जब वो अगली क्यारे में शिफ्ट करें तो आगे जाके पौधे ना मरे। तो इसलिए जिन्होंने 15 फरवरी से पहले पहले लगानी है वो कोशिश करें हार्ड अपनी नर्सरी लगाएं। उनकी नर्सरी अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए। जो 15 फरवरी के बाद लगाते हैं उनकी नर्सरी थोड़ी नरम होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फिर हार्ड पौधा लगाते हैं तो वो पौधा जाके रुक जाता है, रुकने के कुछ दिनों बाद चलता है। उसके बाद अगर आपका पौधा नरम होता है 15 फरवरी के बाद, तो वो फ़ौरन से चल पड़ता है। बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता होता वो लकीर के फ़कीर होते हैं, क्योंकि हर मौसम में हर नर्सरी भी उसी तरह से लगानी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि जिनकी नर्सरी अब तैयार है वो कहते हैं कि यार हमारी छोटी नर्सरी है, क्या हम अभी लगा दें। दोस्तों, आप कोशिश करें अभी 10 से 15 दिन रुक जाएं, अपनी नर्सरी को अच्छी तरह तैयार होने दें। क्योंकि अभी वो मौसम नहीं है कि अगर आपकी नर्सरी फुली तौर पर तैयार नहीं है आप लगा दें तो आगे जाके आपके लिए मसला होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो कि टमाटर के काश्तकार हैं वो भी यही करते हैं। टमाटर की जो नर्सरी है वो तो चंद दिनों में तैयार हो जाती है। जब आपकी जर्मिनेशन हो जाती है उसके बाद आप 1 महीने में आराम से तैयार कर सकते हैं। आजकल तो अगर आपकी जो मिर्च की नर्सरी है अगर वो 1 इंच की है, आप उसको अच्छी तरह पानी दें और बेड को नीचे से भर दें और उसको शापर से कवर कर दें। 4-5 दिन जब आप ऐसे रखेंगे तो वो पौधा जल्दी हीट से आपका कद कर जाएगा। और 15 फरवरी के बाद वैसे भी आपको नरम नर्सरी लगानी चाहिए, क्योंकि नरम जो नर्सरी होती है वो जल्दी चलती है। जो आजकल लगा रहे हैं उनके लिए जो है वो अच्छी नर्सरी लगानी चाहिए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो नर्सरी के बारे में पूछते हैं कि कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बताता रहता हूँ, हाइब्रिड अपवर्ड में जो वैरायटीज़ हैं 78 64 55 08 शानदार रचना की, ये सारी वैरायटीज़ अच्छी हैं। लेकिन जो 78 64 है मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतर है।
और 78-64 एक वो मिर्च है जो कि आप जितनी भी काश्त कर लेंगे, इसकी पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी मार्केट है और चाइना से भी बहुत बड़ी डिमांड है। और उसके अलावा जो लौंगी है उसमें पटियाला हम काश्त करते हैं। पिछले साल रॉयल रेड कोशिश की थी, उसने ग्रोथ अच्छी की, लेकिन जब फल का टाइम आया तो उस तरह से उसने फल नहीं लिया, वो गर्मी में सर्वाइव ना कर सकी। मेरी कल एक दोस्त से बात हो रही थी सिंध में, वो कह रहा था कि यार हमारी तरफ सिंध में जो है इसकी बहुत काश्त होती है, बलूचिस्तान में भी रॉयल रेड की काश्त होती है, लेकिन वो पंजाब में सही नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों 78-64 की नर्सरी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप लोगों को किसी को चाहिए भी हो तो हम इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब भी आपने नर्सरी की खरीदारी करनी है, कोशिश करनी है कि उस बंदे से लेने हैं जो ऑथेंटिक हो।